टुडेस आज की जो लेक्चर है हमारा वो इस टॉपिक पे है कि जो हमारा जावा लैंग्वेज होता है उस जावा लैंग्वेज में कौन कौन से कीवर्ड हमें यूज़ करते हैं, कौन कौन से वेरिएबल हमें यूज़ करने चाहिए, वो आज हम इस न्यू वीडियो में के अंदर हमें पढ़ने वाले हैं। तो मेन जो बात होती है वो कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड क्या होता है मालूम है आपको कि कीवर्ड ऐसा रिजर्व वर्ड होता है। मतलब कि जो हमारे फाउंडर है, जो हमारे क्रिएटर है, जो जिन्होंने जावा लैंग्वेज बनाई है, वो हमारे जेम्स गोसलिंग। उन्होंने जो ऑलरेडी जो कंपाइलर है उसको पता है कि कौन सा वर्ड जो है वो कीवर्ड है और कौन सा वर्ड है वो वेरिएबल है। कैसे बताओ, एग्जांपल देता हूँ। अब जो हमारा कीवर्ड होता है ना, वो हम जब टाइप करेंगे तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, यानी कि कौन सा कलर चेंज हो जाएगा। और कलर चेंज होने के बाद वो कंपाइलर को ऑलरेडी डिफाइन होता है कि ये नहीं, ये जो वर्ड होता है वो कौन सा वर्ड है, वो एक यूज़र डिफाइन प्री डिफाइन वर्ड है। तो मतलब ये जो वर्ड होते हैं उन्हें हम कीवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कीवर्ड कहते हैं। अब कीवर्ड आर अ रिजर्व वर्ड, या देख सकते हैं आप, कीवर्ड इन जावा, कीवर्ड आर अ रिजर्व वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन जावा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कीवर्ड होते हैं उन्हें स्पेशल मीनिंग होता है जावा में। उसे हम चेंज नहीं कर सकते। उसे सिर्फ चेंज कौन कर सकता है? जेम्स गोसलिंग, वो जिन्होंने जावा लैंग्वेज क्रिएट किए, जिन्होंने जावा लैंग्वेज बनाई है, वो उसे चेंज कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज देम वेरिएबल नेम, क्लास नेम और मेथड नेम। अब मैं बताऊंगा आपको कि मेथड क्या होता है। आपको पता है क्लास क्या होता है, ये तो पता है। फिर वेरिएबल क्या होता है, मैं आपको ये चलते चलते बताऊंगा कि ये ऑल जो चीज़ें होती वो क्या होती। आपको सी प्लस प्लस आती होती होंगी कि सी प्लस प्लस, जावा, सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज आपको आती है। ये ये समझ कर मैं आपको नहीं पढ़ रहा, आपको कौन सी ही लैंग्वेज नहीं आती, आप बेसिक लैंग्वेज से पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, उस तरीके से मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा। आप सिर्फ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Keyword are a reserved word, have special meaning in Java. You cannot there's the variable name, class name और method name। में जो method name होती है वो उसमें आपको क्या कर सकते हैं, वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल ऑफ जावा कीवर्ड्स, मतलब कितने कीवर्ड होते हैं। तो इतने सारे कीवर्ड हमारे जावा लैंग्वेज में प्रेजेंट है। अपन सी प्लस प्लस लैंग्वेज में 48 कीवर्ड थे और सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते है। तो वो कीवर्ड है वही हम इसमें यूज कर सकते हैं। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो ऑल कीवर्ड है तो यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये इंटीजर हो गया, डबल हो गया, क्लास हो गया, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, इफ, एल्स और वाइल्स, एल्स फॉर, वाइल, रिटर्न, न्यू, ऑल कीवर्ड्स हम यहाँ यूज कर सकते हैं। अब देखिए, वेरिएबल इन जावा, जावा में वेरिएबल। अब मैंने आपको बताया कि वो जो वर्ड होता है कौन सा, कीवर्ड। कीवर्ड जो वर्ड होता है वो ऑलरेडी डिफाइन होता है, वो यूजर डिफाइन नहीं होता है, वो प्री डिफाइन होता है। और जो वेरिएबल है वो यूजर डिफाइन होता है, मतलब यूजर उसे खुद क्रिएट करता है, खुद बनाता है और प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेड करता है। अब देखिए, वेरिएबल मतलब क्या होता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर डाटा इन ईच वेरिएबल एज, मतलब जो हमारा वेरिएबल होता है उसमें हम कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करते हैं और उसमें डेटा स्टोर और रहता है और एक यूज़र डिफाइन वर्ड है। और उसका सिंटेक्स जो है, डेटा टाइप हमारा आएगा, उसके बाद वेरिएबल नेम और उसके बाद वैल्यू, जो हमें वैल्यू उसमें डालनी है, स्टोर करनी है।
और टाइप्स ऑफ वेरिएबल नेम, इधर क्या है कि वेरिएबल के टाइप कौन कौन से, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब कि जो मेथड में हम उसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, वो वेरिएबल। जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो जो आउटसाइड मेथड में हम उसे डिक्लेयर करते हैं। और स्टैटिक मेथड जो होता है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, मतलब मैंने भाई एक बार यार स्टैटिक लिख दिया तो उसकी वैल्यू जो है वो आगे चल के चेंज नहीं हो सकती, उसका मतलब स्टैटिक होता है। तो हम क्या करेंगे, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको ऐसी प्रोग्रामिंग नॉलेज दूंगा जो आपको कोई नहीं दे सकता, मतलब दे सकते हैं पर मेरे से आपको जो भी होगा मैं आप ट्राई करूँगा मेरे से जो आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज पढ़ा सकता हूँ वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो हम क्या अब क्या करते हैं, हमारा जो डेली जो यूट्यूब होता है, यूट्यूब का सेशन हम लेते हैं, उसमें क्या करते हैं हम पहले 5-10 मिनट क्या करते हैं थ्योरी लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग अब हम क्या करेंगे, आज के प्रोग्राम हम बनाएंगे। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करता है, वेरिएबल में हम उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, लोकल वेरिएबल मतलब क्या है, स्टैटिक वेरिएबल मतलब क्या है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो बने रहिए। और मैं आपको लेट्स स्टार्ट डू इट न्यू प्रोग्राम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ आपको आएगा क्या हमारे क्लास का नाम। तो मैंने एक क्या क्लास ले लिया, क्लास ले लिया। अब क्लास हमें कुछ भी ले सकते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ हम वेर वन नाम का क्लास लेंगे। और देखिए जो अ, हमारा जो क्लास होता है वो क्लास का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए, और दूसरी बात क्लास का नेम और फाइल का नेम जो क्या होना का चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, और डायरेक्टली मेन मेथड को लिख सकते हैं, क्योंकि मेन मेथड हम यहाँ लिख सकते हैं और बाहर भी लिख सकते हैं। मतलब क्लास के दूसरे क्लास में हम मेन मेथड क्रिएट करके उसमें कॉल कर सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। पर जो मेन मेथड होती है हमारी, वो जिस क्लास में हो वही क्लास का नाम आपका फाइल का नाम होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, पहले मेन मेथड इधर ही लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था इसका मीनिंग, तो आप यहाँ उसका मीनिंग समझ चुके होंगे। ओके। या हम स्ट्रिंग एस टी आर लेंगे। तो ये हमारे होगी मेन की बॉडी, मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन में हम यह प्रोग्राम लिखेंगे। अब यहाँ प्रोग्राम में हम क्या करना है, वेरिएबल एक क्रिएट करना है। मैंने यहाँ इंटीजर ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मतलब ये जो हो गया है ये लोकल वेरिएबल हो गया। ये एक मेन मेथड में हम इसे लिख रहे हैं, मतलब ये लोकल वेरिएबल हो गया। मैं स्टैटिक वेरिएबल आगे चल के बताऊंगा क्या स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। मतलब यहाँ इंटीजर ए लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ। अब मैंने 20 वैल्यू डाल दी। अब 20 वैल्यू डालने के बाद इसमें क्या होगा, ए के में इसका मतलब क्या होता है मालूम है आपको, कि ये जो 20 वैल्यू है वो इसमें जा रही है। तो एक मिनट में आपको बताता हूँ अच्छी तरीके से। जो टेल ड्रॉ है हमारा वो काम नहीं कर रहा, लगता है हमारा नेटवर्क इश्यू है। तो हम पेंट में कर पाते हैं, देखते हैं हुआ तो अच्छे बात है, नहीं तो जान देते हैं। अब मतलब यहाँ मैंने एक वो वेरिएबल लिखा था। अब इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, आई थिंक नो, डायरेक्ट ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, लगता ही नहीं। यार ड्रॉ करने के लिए लगता है कुछ।
क्यों आ रहा है? लगता है फीचर, पता नहीं मुझे है कि नहीं, फीचर मुझे मिल नहीं रहा हो जो चाहिए, किसी दूसरे या कुछ आ रहा है क्या? ये लगता है पेंट, देखते हैं। नहीं, इसमें न्यूट ले लेते हैं, ब्रश है, चलेगा। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ ए हमने डिक्लेयर कर लिया, उसमें हमने वैल्यू कौन सी डाली, यहाँ 20 वैल्यू हमने डाली। क्या डाली? 20 वैल्यू डाली। मतलब इसका मतलब क्या है, जो हमारी 20 वैल्यू है, वो 20 वैल्यू है, वो डायरेक्टली जा कहाँ रही है, इसमें जा रहा है। मतलब ए की जो वैल्यू है वो 20 हो रही है, मतलब आफ्टर जब आप उसे प्रिंट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी वैल्यू आपकी 20 आएगी ए की वैल्यू। मतलब इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू उसकी क्या हो गई, चेंज हो जाएगी। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। तो हमारा एक सेंड फंक्शन क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ये हम यूज करेंगे। ओके। यहाँ हमने वैल्यू, अब इसको प्रिंट क्या करने, मैं इधर लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ, इधर क्या है ए की वैल्यू। और जहाँ कॉन्केटिनेशन की बात आती है तो यहाँ हम ये जो है ये कॉमा यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ हमें क्या करना है, जो हमारा प्लस का साइन होता है वो यूज़ करना है। अब हम जो यहाँ सेव करेंगे, सेव करने के बाद जहाँ हम सेव करेंगे ना उसको, वेर वेर वन डॉट जावा नाम से सेव करना है। अब इसका जो पाथ होता है, यहाँ हमने फाइल सेव की है और उसका जो पाथ है इसमें हमने उसको सीएमडी में रन कर देना है, उसमें इसमें सेव फोर के में या हमने रन कर देना। मैं यहाँ उसे सेव कर लेता हूँ। अब आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद जो हमारा सेव फोर की फोल्डर है उसमें जा जाना है। उसके जाने में, उसके जाने अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, या उसका पाथ आ गया, उसको पाथ में जाके डायरेक्ट आपको रन कर सकते प्रोग्राम। अभी उसको यहाँ क्लिक कर देना है, CMD टाइप कर देना है, उसका जो पाथ होता है वो ऑलरेडी आपके सामने आ जाएगा। और जो हमारा क्लास का नाम है वो क्या था, वेर वन। तो यह कंपाइल करना है जावा सी वेर वन डॉट जावा। तो हमें यहाँ क्या हो गया, वो कंपाइल हो गया। उसके बाद हमें रन करना है, तो जावा और वेर वन, यह करने के बाद आपको क्या हो गया, आपका वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 20। मतलब ये जो वैल्यू है ये आपको आ गई, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 20, मतलब वैल्यू आपको क्या हो गया, मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उसमें कुछ ऑपरेशन मैंने पहले बताया था आपको कि हम क्या करेंगे, एक मेन मेथड लेंगे और उसके वो जो मेन मेथड होती है वो एक क्लास में लेंगे और नई एक छोटी मेथड तैयार करेंगे, यूज़र डिफाइंड मेथड तैयार करेंगे और वो क्या करेंगे, दूसरे क्लास में रखेंगे। तो अब हमारा जो ये क्लास है ये हो गया क्रिएट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक नया क्लास क्रिएट करेंगे, या हम एक नया क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास या हमने लाइक XYZ क्लास ले लिया, XYZ क्लास ले लिया, उसमें एक मेथड ले लेंगे हम, यहाँ वाइड शो नाम की एक मेथड ले लेंगे। ओके, वाइड शो नाम की एक मेथड ले ली और उस मेथड में हम क्या करेंगे, आपको जो आपका एक वेरिएबल है मैंने लाइक डिक्लेयर कर दिया इंटीजर। अभी हमें क्या करना है, इधर जो आपको मैंने बताया नहीं कि यहाँ क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, पब्लिक यूज कर देना है, पब्लिक। इधर मैंने इंटीजर x लिख दिया,
या वैल्यू आप डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं 30 वैल्यू डिक्लेयर कर देता हूँ। तो क्या करें हम इधर ये प्रिंट कर सकते हैं। हम ये सेम इधर क्या कर दें, कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ सिर्फ मुझे क्या करना है, एक्स राइट अप कर देना है। तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा। या आपको सेमीकोलन दे सकते हैं, नहीं दिया तो भी चलेगा, वैसे रख सकते हैं। सिर्फ अब फाइल का नाम यहाँ क्या आएगा, फाइल का नाम जो होता है वो हमारा जो हमारा जो क्लास उसमें मेन मेथड प्रेजेंट है वही हमारा फाइल का नाम आएगा। ये आपको ध्यान में रख देना है। मैं यहाँ कंट्रोल यस दबा के सेव कर देता हूँ कि यह आप सेव कर सकते हैं। सेव कर दिया। अब हम जाएंगे किसमें, हमारे CMD में। CMD में जाने के बाद यह आपको दिखेगा वही प्रोग्राम आपको फिर से कंपाइल और रन करना है। और कंपाइल करने के लिए जावा सी वेयर 1.java, ये हो गया कंपाइल। और उसके बाद हमें क्या करना है, जावा वेयर 1, ये होगा हमारा रन। वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 20। अब देखिए सर यहाँ तो वैल्यू आई नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं आई, ये भी मैं आपको बता दूँ। चलो, तो वैल्यू क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने उसको जो हमारे मेन मेथड है उसमें कॉल ही नहीं किया, तो वैल्यू कैसे आएंगे। तो ऑब्जेक्ट अब हमें कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। उस क्लास का नाम क्या है, XYZ की हमने यहाँ V1 ऑब्जेक्ट का क्रिएट कर दी। और न्यू जो हमारा कीवर्ड होता है यह यूज़ करना है। फिर से हमारे क्लास का नाम XYZ। ऐसे करने के बाद जो हमारा यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लेके हम मेन तो उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो V1 डॉट जो हमारे मेथड है, क्या है मेथड का नाम, शो। तो शो को हम यहाँ कॉल करेंगे। तो यहाँ हमने शो को कर दिया कॉल। कॉल करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ सेमीकोलन करके सेव कर देना है। यहाँ मैंने कर दिया इसको सेव। आ जाना है आपको CMD में। CMD में आने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, फिर से कंपाइल जावा सी वेयर 1.java, ये हो गया आपका कंपाइल। कंपाइल होने के बाद यहाँ आपको कर देना है रन। ये हो गया जावा वेयर 1, ये हो गया आपका रन। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30 आ गई, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 आ गई। ये आपका आउटपुट आ गया। तो ये आपका जो है वो रिजल्ट आ गया। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा टाइम बहुत हो चुका है। ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। और थैंक यू गाइस, धन्यवाद, वेलकम, थैंक यू।